उम्मीद आप क्या रखेंगे इससे ज़्यादा? उनको सिर्फ बच्चों को फिर एक जुमलेबाजी की चाल में फंसा करके रखना है और ये सरकार की नाकामयाबी है। 68,000 कांस्टेबल का था पद, उसमें 48 लाख लोग ने भरा था पद और आप वो खत्म कर दिए। नमस्कार, तरुण मित्र में स्वागत है आपका। आज का जो मुद्दा है, मुद्दा युवाओं से, आपसे, हम सबसे जुड़ा हुआ है, ब्रेकिंग है। आज का मुद्दा ये है कि जो यूपी पुलिस की वैकेंसी निकली थी ना 60,000 के पार कांस्टेबल वाली, उसको सीएम साहब ने कैंसिल कर दिया। जी गौर से सुनिए, जो वैकेंसी निकली थी वो कैंसिल हो गई। हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल को खुश रखने को गालिब भी एक ख्याल अच्छा है। अब आप सोचेंगे कौन सा ख्याल अच्छा है? तो सीएम साहब ने कहा कि 4 महीने बाद फिर से हम 6 महीने बाद फिर से निकालेंगे वैकेंसी। बस यही एक ख्याल अच्छा है। क्या होगा ऊपर वाला जाने। तो आज लोगों से, युवाओं से यही पूछेंगे कि आखिर क्या हो रहा है। वैकेंसी निकलती है, दिल को तसल्ली मिलती है, लेकिन फिर वही होता है, हमको मालूम है जन्नत की हकीकत। लेकिन चलिए मिलते हैं युवाओं से, क्या बोलेंगे आप? थोड़ा सा ध्यान देने की बात है। और क्या? किसको? सरकार को। और क्या? प्रशासन। सरकार तो बहुत अच्छी है, राम राज्य है। देखिए, राम राज्य से पेट थोड़ी ना भरेगा। रोजगार चाहिए। सारी वैकेंसियाँ कॉन्ट्रैक्ट बेसिस आ गई हैं, गवर्नमेंट वैकेंसी निकाल नहीं रहे हैं। ये यूपी पुलिस की वैकेंसी कितने सालों बाद आई है? आई तो क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, कैंसिल हो गई। ऐसे आरओ में भी हुआ था, सब जगह लीक हो रहे थे। हाँ, और टीचर की वैकेंसी जो है वो अभी 17 के बच्चे भी बेरोजगार ही हैं, नहीं क्लियर हो पाया। जो 69 आई थी वो अभी फाइनल नहीं हुई है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो सरकार इस मतलब ये जो रोजगार का मामला है इसमें काफ़ी पीछे रह रही है। यूपी पुलिस का जो निकली थी वैकेंसी वो कैंसिल हो गई, क्या बोलेंगे? जी मेरा ये कहना है, जो निकली थी वो कैंसिल भी हो गई। और पहली बात है, वैकेंसी निकलती नहीं बहुत जल्दी, और पूरा देश वैसे भी बेरोजगार ही है। कहाँ बेरोजगार है? बहुत से लोग बेरोजगार है। आप जाइए तो पहले देखिए। युवा को काम मिल रहा है, हर हाथ को काम मिल गया। योगी जी, मोदी जी, जय जय। टैलेंट आजकल सबके पास है कि नहीं? टैलेंटेड तो सब है, सबको तो नौकरी नहीं मिल रही है। नहीं मिल रही? नहीं मिल रही है। मंदिर तो बनाना। तो मंदिर, चलो कल तक तो कोई और वो भी आएगी, वो भी मंदिर बना के दे। तो मंदिर का करेंगे क्या हम? करना क्या है मंदिर का? मंदिर तो हर कोई बना के दे दे। चलो आज उन्होंने मंदिर बनाया, कल कोई दूसरी वो आ गई, दूसरी पार्टी आ गई, उसने भी मंदिर तो मंदिर बनाने का क्या फायदा? नहीं, मंदिर पूजा करेंगे तो हर कोई पुजारी बन जाए। वो तो आस्था का विषय है ना। तो हर कोई पूजा ही करने बैठ जाए, फिर खाएगा क्या आदमी? फिर पूजा चलिए, फिर आज हम लोग भी चलते पूजा करने। लेकिन लोग तो कहते हैं कि सब अच्छा हो रहा है, मोदी जी हैं, योगी जी हैं, जय जय है। जो दो वो होते हैं हाथ के, तो जो पहलू है, सीधा रखो तो सीधा है, उल्टा रखो तो उल्टा है। जो सीधा रहेगा वो सीधा रहेगा, उल्टा रहेगा। अब उनको क्या, जो खाए उन्होंने तो बोलना है कि वो सही है। अब जो बेरोजगार है वो कहाँ से कह देंगे सही है? सही बात। बताइए, जो आई रही वैकेंसी वो भी कैंसिल हो गई। अब बताइए, अब कुछ नहीं हो पाएगा। देखिए, जो आ रही है वही कैंसिल हो जा रही, तो फिर और उम्मीद आप क्या रखेंगे इससे ज़्यादा? कहीं दुख होता है, हर साल कैंसिल हो रही है वैकेंसियाँ। क्यों ऐसा? इन्हीं के शासनकाल में क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि इनका ध्यान कहाँ है? इनका ध्यान वैकेंसीज पे नहीं है। इनका ध्यान है कि मंदिर बना दे, इसको तोड़ दें। मतलब देखिए, अभी हिंदू मुस्लिम है। अभी देखिए, डिवाइड एंड रूल अंग्रेजों वाला की। हमारे साथ एक और हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। हाँ, ये बताइए, ये क्या हो रहा है हमारे यूपी में? हो क्या रहा है? वैकेंसी निकल रही है, फिर लीक हो रही है, फिर कैंसिल हो रही है। क्या पहले तो कभी ऐसा नहीं होता रहा? ये हो क्या रहा? क्यों ऐसा हो रहा है? अब जो युवाओं को एक लॉलीपॉप देने की बात हुई थी कि हम 60,000 प्लस भर्तियां करेंगे, सरकार अगर चाहती, उसके मंशा होती, उसकी नियति होती, तो पेपर लीक नहीं होता। क्योंकि सरकार का जो भर्ती बोर्ड है वही उसमें संलिप्त है। पहले तो उसने माना ही नहीं कि पेपर लीक नहीं हुआ, लेकिन जब स्टूडेंट ने उसको सबूत दिया, यहाँ तक भाजपा के तमाम स्टूडेंट सड़कों पे निकल के आए, लाखों की संख्या निकल करके आई, तो उनको थूक करके चाटना पड़ा और ये मानना पड़ा कि भर्ती में जो है पेपर की लीकबाजी हुई है, जो शिक्षा माफिया है वो सक्रिय रहे। और आज सरकार का जो नोटिफिकेशन है, उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी का स्टेटमेंट है कि 6 महीने के अंदर कराएंगे। मैं तो कहना 6 महीने क्यों भाई कराना चाहते हो? 10 दिन में क्यों नहीं करा सकते हो? क्यों नहीं करा सकते हो? 10 दिन में आप क्यों नहीं करा सकते हो? क्या दिक्कत है? 2 अरब रुपया तो आप पहले ले ही चुके हो ना अभ्यर्थियों से, तो आपको 10 दिन में पेपर कराने में क्या दिक्कत है? क्योंकि उनको पता है उन्हें भर्ती नहीं करना है,
उनको सिर्फ बच्चों को फिर एक जुमलेबाजी की चाल में फंसा करके रखना है, और ये सरकार की नाकामयाबी है। ये इनका कहना है। सोच लीजिए कितना जोश है, कितना आक्रोश भर गया है लोगों के अंदर। क्या बोलेंगे जी, क्या हो रहा है? कैंसिल युवाओं का भविष्य फिर से, क्या कहेंगे? युवा पकोड़ा बेचे, क्या करेंगे पढ़ लिख के? बेकार में पढ़ लिख के नहीं, पकोड़ा बेचे। बोल तो रहे हैं साहब मोदी, यूपी में 18 पेपर लीक हुआ है और 7 साल में 71 पेपर लीक हुआ है। 3 करोड़ लोग प्रभावित हुए हैं। 2 लाख बच्चों को लगता है 1 साल में पेपर तैयारी करने में। क्या बात कर रहे हैं आप अरुण ने पेपर बताया कि पेपर लीक हो गया, टेलीग्राम में डाला, उसके बाद भी आप पूरा एक दिन हो गया आप उनसे बात भी नहीं कर रहे हैं कि कहाँ पेपर लीक हुआ। आप डर रहे हो, आप ये छोड़ रहे हो कि लोगों को पता ना चले बच्चे का फ्यूचर क्या है। आप बताओ, किसान गरीब आदमी अपना 1 साल तैयारी करता है, 2 लाख खर्चा आता है। आज ये बताया है, आज एक विश्लेषण आया है, रिपोर्ट में बताया है कि देश में हमको 10 साल के अंदर 7 करोड़ नौकरी चाहिए, और अगर हम 10 साल में 2 करोड़ 40 लाख ही संचित कर सकते हैं नौकरी। बाकी नौकरी कहाँ से आएगा? आप नौकरी क्यों नहीं खोल रहे? 9 लाख सरकारी पद खाली हैं, आपने उसमें क्यों नहीं काम किया? बच्चे 80% बेरोज़गारी दर है, IMF का रिपोर्ट है 25 से ऊपर, और जो 42% 25 से नीचे हैं, ये हालत है। आप काम करोगे नहीं, महंगाई, आप बोलोगे पकौड़ा बेचो, आप कोई थूक है यार। ये आप बताओ, 68,000 कांस्टेबल का था पद, उसमें 48 लाख लोग ने भरा था पद, और आप वो ख़त्म कर दिए। अब 6 महीना बाद होगा, साल भर, वो टिके हैं, लाठी का है, और बच्चे पर लाठी चला रहे हैं। पर इससे जो स्टूडेंट्स हैं उनका मनोबल टूटता है, और सरकार को ये समझना चाहिए थोड़ा सा कि अगर एग्ज़ाम्स करा रहे हैं या फिर उस कोई कंडक्टिंग बॉडी है उसकी, तो उसका पूरा ध्यान रखा जाए, या फिर ऐसी बॉडी को बार बार ना दिया जाए कि जिससे वही उसी बॉडी को दिया जा रहा है, कंडक्टिंग बॉडी को, जो एग्ज़ाम्स कराती है और बार बार ही वो परीक्षा निरस्त हो जाती हैं या फिर कहीं ना कहीं लीक हो जाते हैं पेपर, उन्हीं से क्यों किया जाता है ये सब। तो ये थोड़ा सा सरकार को विचार करना चाहिए। और ये जो जांच वाली एजेंसी हैं, वो भी शायद एक ही एजेंसी को दी जा रही है शायद बार बार, तो वो ऐसा करना चाहिए कि दूसरी, अगर ऐसा है तो दूसरी को दो, CBI को दो या फिर किसी और को दो। यहाँ पे एजेंसीज जैसे हैं IB और इन सब का यूज कर सकते हैं, इन सब का। मतलब अब तो यही स्थितियाँ हो गई हैं कि अब IB और CBI ही अब ऐसे चीज़ों को देखेंगे। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है? ये इस सरकार में ऐसा क्यों हो रहा है कि परीक्षा का पेपर लीक हो रहा है? ऐसा क्या लगता क्या है, क्यों ऐसा होता है? मुझे तो देखिए, ऐसा सरकार को थोड़ी इस पे कदम उठानी चाहिए, देखनी चाहिए इस पे कि क्या है क्या नहीं है, क्यों ऐसा हो रहा है। क्योंकि देखिए, हम लोग स्टूडेंट हैं, हम लोग सबसे ज़्यादा डर इसी की बात का रहता है, कहीं पेपर लीक ना हो जाए। और मुझे जहाँ तक पता है कि अभी हाल ही फ़िलहाल में RO का ही पेपर लीक हो गया। अच्छा जी, RO का ही गाजीपुर में शायद ऐसा हुआ था, तो वहाँ देख कर हम निराशा हुआ। फिर अभी यूपी पुलिस का, अब सोचिए कि 62,000 वैकेंसी थी, हाँ, और 50 लाख के ऊपर लोगों ने भरा, 50 लाख के ऊपर में भरा, और पर लोग 4-4 रुपये दिए हैं। सोचिए सरकार के खाते में कितने पैसे। सरकार ने कहा है कि अब शायद पैसे वो नहीं लेगी, ऐसा कुछ है, लेकिन मेहनत तो फिर से हो गई। तो वही आप दिन रात मेहनत कर रहे हैं कि अब एक नई वैकेंसी आएगी, थोड़ा सा किरण जो उग रहा है कि हाँ हम लोग कुछ कर पाएंगे इसमें, लेकिन कुछ नहीं हो रहा है। क्या करेंगे इसमें? मन उदास होता है, बिल्कुल मन बहुत उदास है सरकार से। इंसान डिमोरलाइज हो जाता है ना, उसके अंदर टैलेंट रहता भी है, तो मतलब कि अगर कॉन्फिडेंस नहीं आता करने का कोई भी काम, इस पढ़ाई ही कर रहा हो, मतलब दुविधा में मन रहता है कि करें ना करें। करते हैं, अगर 100% देते हैं, वैकेंसी कैंसिल हो जा रही है या फिर और पेपर लीक हो जा रहा है। जो मेहनत करता है तो मेन मतलब वक्त निकलता जाता है, मन उसका उदास हो चुका होता है। अगले बार जो वैकेंसी निकलेगी भी तो वो उत्साह नहीं रहेगा। हाँ। और काफ़ी लोग ऐसा है कि एज भी निकल जाता है। हाँ, एज भी निकल जाता है। तो 2 साल 1 साल एज बढ़ा करके क्या फ़ायदा उससे? 1 साल 2 साल तो गया ना, वो एनर्जी चली गई। जो एक हर एज का लड़के के पास एक एनर्जी लेवल होता है, जो एनर्जी लेवल 25 के एज में रहता है वो 30 के एज में नहीं रहता है। कहीं ना कहीं कमी है शासन की, सत्ता की या व्यवस्था की। इस चीज़ को नोट करना होगा। पूरा एग्ज़ाम क्यों रद्द किया गया? क्या चारों पालियों के पेपर लीक हुए थे? अगर चारों पालियों के लीक हुए थे तो बहुत खतरनाक बात है। तो पेपर लीक गैंग फिर से कर देगा, फिर हो जाएगा। उसको कैसे रोकिएगा? इतना हो हल्ला होना ठीक था।
या इसके पहले ही इसको रद्द किया जा सकता था। सवाल ये भी है, चारों के चारों 4 पारियों में पेपर हुआ तो पूरी परीक्षा क्यों रद्द की गई? चुनाव का प्रेशर था, परीक्षा पहले कराई जा सकती थी, चुनाव बाद में जा सकते थे, क्योंकि ये तो युवाओं के रोज़गार का, युवाओं के लाइफ का सवाल है, भविष्य का सवाल है। अभी तो चुनाव की घोषणा भी नहीं हुई। चुनाव आयोग ने कहीं नहीं कहा कि ये तो पहले का दिया हुआ पेपर था ना, आप इसको मार्च में ही कराना चाहिए था ना। आज तो भी 24 फरवरी है, आप 25-26 मार्च में, होली के पहले इसको, जो संडे पड़ रहा था 18-19 सैटरडे संडे पड़ता जो है मार्च में, करा लेते। 3 हफ्ते का समय क्या सरकारी तंत्र के लिए कम होता है? पहले भी तो ऐसे ही हुआ है। जनवरी के 18 या 20 तारीख तक फॉर्म डाले गए हैं और उसके बाद 1 महीने के भीतर परीक्षा करा दी गई है। 6 महीना क्यों टाला गया? ये विचारणीय प्रश्न है। 6 महीने क्यों टाला गया? नहीं टाला जाना चाहिए था। हमारे साथ एक छात्र के गार्जियन है, इनके बेटे ने, इनके बच्चे ने यूपी पुलिस का एग्ज़ाम दिया था। बात करते हैं, तो आपके बच्चे ने एग्ज़ाम दिया? हाँ, 18 तारीख को दिया था उसने। 18 को दिया? 18 तारीख कैसा हुआ? पहले में उसने दिया था। और उसने ला करके जब OMR शीट अपना चेक किया उसने ऑनलाइन, तो सारी चीज़ें करीब करीब उसकी सही हैं। 150 क्वेश्चन थे, 150 क्वेश्चन उसके सही है। वाह, मतलब उसका हो जाता? बिल्कुल हो जाता। अगर मतलब दौड़ में तुम नहीं बता सकते कि क्या होता, लेकिन अगर लंबाई चौड़ाई उसका नापते तो ठीक ठाक था। सबको 100% होने के चांसेस थे। लेकिन अब तो चीज़ें कैंसिल हो गई। क्या बोलेंगे सरकार के बारे में? हम तो सरकार से ये कहना चाह रहे हैं कि जो अब बच्चों ने एग्ज़ाम दे दिया उसको रिजल्ट को तैयार किया जाना चाहिए। पेपर लीक हुआ नहीं हुआ इसकी जांच की जानी चाहिए। और जिन लोगों ने पेपर लीक कराया, जिनके पास पेपर गया, उनको फेल कर दो आप, भले वो पास हो, फेल कर दो। जिस पाली का लिख हुआ उसको, वो पाली आप कैंसिल कर, वो आप कैंसिल कर सकते हो। सारे बच्चों का नहीं किया जा सकता है। जिस सेंटर पे ये चीज़ पहुंचा है उसका आप कर सकते हो। और सबसे बड़ी बात, उन लोगों को आप दोषी मान करके टर्मिनेट करो, सजाए मौत दो, सजाए मौत का प्रावधान हो। जिस पुलिस विभाग के पेपर छपे कहाँ और कैसे निकाले गए, कैसे हाथ से लिखे गए, क्योंकि 1 मिनट 2 मिनट 5 मिनट आधे घंटे में तो नहीं पेपर लिखा जा सकता, ना उत्तर लिखा जा सकता है। हाथ से एक एक अक्षरशा लिखा गया है, तो निश्चित तौर पर ये जानबूझ करके या तो पेपर शटर लोगों ने ही आउट कर दिया सीधे वहीं से, और ये कहा जा रहा है कि पेपर निकाला गया, उसमें धारा गया। इन सब की जाँच वूँच करते रहो, पहले बच्चों को नौकरी दो, जाँच बाद में करते रहना। इलेक्शन से पहले नौकरी दो लोगों को, हमारा ये कहना। तो देखा आपने, एक कहावत है, पुराना शेर है कि दिल से गई खुशी तो ना आई तमाम उम्र, गम सुबह को गया सरे शाम आ गया। मतलब ये जो युवाओं के अंदर गम है ना, आता तो है खुशी लेकिन सरे शाम चला जाता है। दिल से गई खुशी तो ना आई तमाम उम्र, गम सुबह को गया रहा सरे शाम फिर से आ गया। पता नहीं ये कब खुशी आएगी यूपी की युवाओं के अंदर, अब देखने वाली बात होगी। आज के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन विक्की के साथ तुषार शर्मा का नमस्कार।